ये तो आप जानते ही होंगे कि ट्रम्प के सत्ता से जाते ही मानो सब कुछ बदल गया है। और ये बदलाव भी ऐसा है कि जिसमें चीन को फायदा होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक हद तक ट्रम्प की विदेश नीति लॉन्ग टर्म की सोच पर आधारित थी, पर जो बाइडेन इस समय अपनी विदेश नीति को ऐसा मोड़ देने में लगे हुए हैं जिसकी वजह से उसके कुछ झटके भारत को भी भविष्य में लग सकते हैं। जैसे कि जो बाइडेन ने आते ही सऊदी पर सैंक्शन लगाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सऊदी का झुकाव अब चीन की तरफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और ऐसा ही कुछ अमेरिका ने रूस के साथ भी किया था। तभी तो आज की तारीख में रूस चीन से करीब और एक अच्छा साझेदार बना हुआ है, जो कहीं ना कहीं भारत को चोट पहुंचाने का काम कर रहा है। और वहीं चीन की पश्चिम एशिया से बढ़ती नजदीकियां भारत की परेशानी का भी सबब बन सकती हैं, क्योंकि अभी हाल ही में चीन और सऊदी के बीच कुछ ऐसे समीकरण बनते हुए दिखाई दिए हैं जिससे दुनिया में हलचल बढ़ गई है। दरअसल अभी हाल ही में सऊदी की जो मेन कंपनी है सऊदी अमारको, उसके सीईओ अमीन नासिर ने चाइना डेवलपमेंट फोरम में ये साफ कह दिया है कि आने वाले 50 साल के लिए हमारे लिए सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण देश रहेगा वो है चीन, क्योंकि अब चीन से ही सऊदी का मुख्य राजस्व आएगा। और अमीन नासिर का ये बयान भारत और अमेरिका दोनों के लिए एक सख्त संदेश भी है, क्योंकि जो सऊदी ट्रम्प के कार्यकाल में उसका करीबी हुआ करता था, आज वही सऊदी बाइडेन के दौर में चीन का मेन फॉरेन पार्टनर बन चुका है। यानी कि अब जो बाइडेन के आने के बाद सऊदी अब अमेरिका के लिए उतना खास देश नहीं रह गया है। तभी तो इसी को देखते हुए सऊदी अरब अब अपने सुरक्षा भागीदार के रूप में चीन को देख रहा है, क्योंकि आज की तारीख में देखें तो सऊदी तेल का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है और यहाँ पर वो चीन को भी भारी मात्रा में तेल सप्लाई करता है। वहीं बात की जाए भारत की, तो भारत सऊदी अरब से तेल खरीदने की मात्रा को घटाने वाला है और इसके बदले वो अमेरिका से अपनी तेल की जरूरतें पूरा करेगा। यहाँ ये साफ देखा जा रहा है कि अमेरिकी प्रतिबंध महत्वपूर्ण देशों को चीन की तरफ मोड़ने पर मजबूर कर रहे हैं, जो चीन को तो ताकत दे ही रहा है, साथ ही साथ वो भारत जैसे देशों के लिए मुसीबत बनता जा रहा है। और उदाहरण के लिए ही ले लीजिए, जैसे आज की तारीख में चीन रूस से बड़ी डील करके सस्ते तेल का फायदा उठाने में लगा हुआ है, या यूं कहे तो अमेरिकी प्रतिबंधों से सबसे ज्यादा फायदा चीन को ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज के समय में बहुत सी ऐसी चाइनीज कंपनियां हैं जो बिलियन डॉलर का निवेश सऊदी अरब में कर रही हैं। ऊपर से सऊदी BRI का हिस्सा पहले से ही है और तो और चीनी हथियारों का बड़ा खरीदार सऊदी अरब अब बनकर उभरा है। इसी को ध्यान में रखते हुए भारत को बाइडेन के गलत फैसलों का तोड़ जल्द ही निकालना होगा। साथ ही साथ भारत को सऊदी अरब के साथ तालमेल बैठाना होगा, जिससे चीनी प्रभाव सऊदी में अपना घर ना कर सके। जैसे अभी के समय को देखते हुए भारत को अपने बने हुए हथियारों का प्रस्ताव सऊदी को देना चाहिए और इसी के साथ ही भारत को आत्मनिर्भर भारत को भी रफ्तार देने की जरूरत है, जिससे भारत चीन के प्रभाव को कम कर सके, क्योंकि चीन के विस्तारवाद से हर कोई वाकिफ है और वो इसमें सफल होता भी दिखाई दे रहा है। और चीन के इन्हीं बढ़ते हुए कदमों को ब्रेक लगाने के लिए भारत को अपनी रणनीति को धार देने की जरूरत है, ताकि चीन को बैकफुट पर लाया जा सके।